पंजाब हुकूमत और टीपा का ट्रैफिक सिग्नल्स पर रश और लंबी कतारों का मौसर और जदीद हल। राहगीरों के लिए एलिगेंट सिग्नल्स की तनसीब के मंसूबे का दायरा कार बढ़ाने का फैसला किया गया है। यूरोपीय ममालिक की तर्ज पर लाहौर में जदीद ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया है। मौसर लेन डिसिप्लिन के क़याम में भी मदद मिलेगी। तफसीलात जान लेंगे, दौरान आप हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने टीपा की मदद से लाहौर में जदीद ट्रैफिक का जो सिग्नल सिस्टम है उसको नस्ब करने का फैसला किया और इसका दायरा कार बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले पायलट प्रोजेक्ट जो है वो माल रोड पे शुरू किया गया था, जो इंतहाई कामयाब रहा। ये पेलिकन सिग्नल सिस्टम है जो यूरोपियन तर्ज का है और यूरोप में ये बहुत ज़्यादा मौसर है। इसका अब जो समरी भिजवाई गई थी पंजाब काबीना में वो मंजूर कर ली गई है। लाहौर शहर के 20 मकामात पे इसको अब बाकायदा नस्ब किया जाएगा। 5 माह उसका दौरानिया होगा, महकमा हाउसिंग इसकी निगरानी करेगा और इस हवाले से टीपा इसकी टोटल एग्जीक्यूशन एजेंसी होगी। 5 माह के अंदर लगा के चला के इसको ऑपरेशन करना उनकी जिम्मेदारी होगी। इसमें अब पेलिकन ट्रैफिक सिस्टम की तनसीब जो है उससे वीडियो व्हीकल डिटेक्शन सिस्टम भी किया जा सकेगा और ये खुदकार सिस्टम होगा। मरकज़ी अर्बन ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम भी इसके अंदर नस्ब होगा। इसी तरह पहले मरले में 20 जो मकामात फाइनलाइज किए जा रहे हैं उसके अंदर GPO है, हाई कोर्ट है, रीगल चौक है, गवर्नर हाउस है, डेविस रोड है, केनाल रोड है। इसी तरह जफर अली रोड है, फोर्ट्रेस स्टेडियम है, जिना चौक है, सरफराज रफ़ीकी रोड है, सेक्रेटेरिएट है, फिरोजपुर रोड है, मुस्लिम टाउन है, बेकेवाल दुबई चौक है, बरकत मार्केट, फिरदौस मार्केट, अस्करी टर्न, परवेज़ असलम चौक भी इसमें शामिल किया गया है। और टीपा को टोटल इसके अंदर जो 5 माह दिए गए हैं कि इसको एग्जीक्यूशन प्लान करके इसको मुकम्मल करे। क्रॉसिंग के दौरान लाइटें इसकी ऑटोमेटिकली जल जाएंगी और वो इसमें जो ज़मीन के अंदर जो सड़क के अंदर नस्ब लाइटें होंगी वो इंडिकेट करेंगे कि अब ट्रैफिक को रुकना है और अब पैदल क्रॉस करने वालों को जगह देनी है ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ज़रिए। ये बहुत ही एक ज़बरदस्त सिस्टम है जो ऑलरेडी पूरे यूरोप में कामयाब है, जिसको अब लाहौर में 20 मकामात पर जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दौरान आप थे, अपडेट कर रहे थे। बाहरी मौसम के हवाले से तो आलूदगी के एतबार से लाहौर दूसरे नंबर पर है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 284 रिकॉर्ड की गई और मुख्तलिफ इलाकों में शरह 500 से भी ज़्यादा है। बेदियाँ रोड 541, बरकी रोड पर शरह 433 रिकॉर्ड, गुलबर्ग 2 392 रिकॉर्ड की गई। मज़ीद क्या सूरत हाल है, बताएंगी समरा फातिमा। जी समरा। जी बिल्कुल, बागों के शहर की फ़िज़ा अब भी आलूदा है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर मौजूद है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 284 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आलूदगी की शरह 500 से भी ज़्यादा है, जो कि गैर सेहत बख्श है। फ़िज़ा में आलूदा ज़रात मौजूद हैं जो कि फ़िज़ाई आलूदगी के साथ साथ शहरी को भी बीमार करने का बायस बन रहे हैं। शहरी भी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी में मुब्तला दिखाई दे रहे हैं। अगर दीगर इलाकों पर बात कर लीजिए तो इस वक्त सबसे ज़्यादा आलूदगी की शरह बेदियाँ रोड रिकॉर्ड की जा रही है। बेदिया रोड के तरफ में आलूदगी की शरह 541 रिकॉर्ड की जा रही है। बरकी रोड 433 सिक्योर रिकॉर्ड किया जा रहा है। गुलबर्ग 2 392, बरकी रोड के तरफ में 386, जबकि इकबाल टाउन 374 आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। DH फेज 6 293, जोहर टाउन 260 और अस्करी 10 में आलूदगी की शरह 239 तक रिकॉर्ड की जा रही है। बाहरीन शहरियों से यही कह रहे हैं कि अब भी लाहौर की फ़िज़ा आलूदा है। आलूदा ज़रात PM 2.5 फ़िज़ा में मौजूद है, जो कि मुसलसल आलूदगी का बायस बन रहे हैं। खासकर शहरियों से ये अपील की जा रही है कि शहरी तो एहतियात करें ही, लेकिन जो दिल, आंखों और सांस के मर्ज में मुब्तला अफराद हैं उनको खास ताकीद की जा रही है कि वो बगैर मास्क के घरों से ना निकलें। कोशिश करें कि अपनी बैरूनी सरगर्मियों को भी कम कर दें, क्योंकि आइंदा चंद रोज़ तक भी मौसम इसी तरह से खुश्क रहेगा। बालाई इलाकों में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन शहर लाहौर में खुश्क, सर्दी और धुंध का राज बरकरार रहने की पेशन गोई महकमा मौसमियात की जानिब से भी की जा रही है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री तक जाएगा, जबकि कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और फिजा में खुनकी भी मौजूद है। सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोले आज देखने में नजर आएगी, लेकिन बारिशों के कोई भी इम्कानात मौजूद नहीं है। शहरियों से यही अपील की जा रही है कि खुश्क सर्दी से भी अपने आप को महफूज रखें और फिजाई आलूदगी से भी अपने आप को बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करते रहें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका समरा फातिमा। धुंध के बायस ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर, लाहौर से कराची समेत दीगर शहरों को जाने वाली ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हो गईं। कराक्रम कराची के लिए दोपहर 3 बजे की बजाय शाम 4 बजे लाहौर से रवाना होगी। पाक बिजनेस एक्सप्रेस कराची के लिए 4:30 बजे की बजाय शाम 6:15 बजे रवाना होगी। मज़ीद जान लेंगे, हमारे साथ सईद अहमद सईद मौजूद हैं, बताइएगा।
जी बिल्कुल, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के बायस लाहौर से कराची, कोयटा और रावलपिंडी जाने वाली जो ट्रेनें हैं वो घंटों का शिकार है, वो हो चुकी हैं। कार्यक्रम की बात करें तो कराची के लिए दोपहर 3 बजे की बजाय 1 बजे तखरीर से दोपहर 4 बजे लाहौर से है वो रवाना होगी, जबकि पाक बिजनेस एक्सप्रेस जो है वो कराची के लिए दोपहर 4 बज के 30 मिनट की बजाय 1 घंटा 50 की ताखीर से शाम 6 बज के 15 मिनट पर रवाना करने का फैसला है वो किया गया है, जबकि कराची एक्सप्रेस शाम 6 बजे की बजाय 1 घंटा 30 की ताखीर से रात 7:30 पर लाहौर से रवाना की जाएगी। इसी तरह लाला मूसा से कराची जाने वाली जो मिल्लत एक्सप्रेस है वो कराची शाम 5:50 की बजाय 1 घंटे की ताखीर से 6:50 पर फैसलाबाद से रवाना है वो की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ सही थे, अपडेट कर रहे थे। पंजाब हुकूमत की मजहबी जमात की मसाजिद और मदारिस के लिए फंड्स की मंजूरी। मजहबी जमात के मदारिस और मसाजिद के अखराजात के लिए 30 करोड़ की मंजूरी दी गई है। मजहबी जमात से वाबस्ता मसाजिद और मदारिस हुकूमत ने अपने कब्जे में ले रखे हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे अली रामे, जी आगाह कीजिएगा। हुकूमत ने एक मजहबी जमात के मसाजिद और मदरसा जो है वो अपने कंट्रोल में लिए, तो इसके लिए महकमा औकाफ ने जब ये कंट्रोल संभाला तो उसके लिए फिर बजट जो है वो दरकार था। तो महकमा औकाफ ने पहले तो 74 करोड़ रुपए का डिमांड जो है वो भेजी गई कि ये बजट जो है वो अप्रूव किया जाए अक्टूबर से लेकर जून 2026 तक, ताकि उनके तमाम अखराजात और उनमें जो तनख्वाहों की अदायगी है खतीब की और दीगर उलमा इकराम की, तो वो भी इसी रकम से जो है वो की जाए। तो इस पर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कुछ एतराज़ात उठाए कि इतनी ह्यूज रकम जो है वो इतनी बड़ी रकम क्यों आखिर मांगी जा रही है, इसको रैशनलाइज जो है वो किया जाए पब्लिक इंटरेस्ट के हवाले से। तो इसमें क्योंकि माली मसाइल भी हैं पंजाब के अंदर, तो लिहाजा उस पर अब फैसला ये किया गया कि 30 करोड़ रुपए का बजट जो है वो महकमा औकाफ के हवाले किया जाएगा, ताकि वो इन जो अपने कंट्रोल में लिए गए मदरसा और मसाजिद हैं उनके इंतजाम और यूटिलिटी के जो अखराजात हैं वो अदा किए जा सके। इसमें तनख्वाहों की मद में भी है और इंतजामी मामलात के हवाले से भी है, और बिजली और गैस के बिल वो भी अदा किए जाएंगे। और इसके लिए बाकायदा हुकूमत ने अब मंजूरी दे दी है कि 30 करोड़ रुपए का बजट महकमा औकाफ के हवाले किया जाए, और जिस मजहबी जमात से ये मदरसे और मसाजिद अपने कब्जे में हुकूमत ने लिए उनके मुकम्मल इंतजाम। बहुत शुक्रिया अली रामे। पैदल गुजरगाहों और पेडेस्ट्रियन पुल इस्तेमाल न करने से हादसा का सबब बनने लगे। पैदल गुजरगाहों के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए 2 अहम शाहराहों पर रुकावटें खड़ी करने का फैसला किया गया है। मेन बुलेवार्ड, जेल रोड पर पैदल गुजरगाहों के लिए पुलों के नीचे रुकावटें खड़ी की जाएंगी, हुकाम का ये कहना है। 30 मुकामात पर पैदल चलने वालों के लिए पुल और रास्ते भी बनाए गए हैं। अली साही हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। जी अली साही। जी बिल्कुल, पैदल गुजरने वाले शहरी जो हैं वो अक्सर हादसात का बायस बनते हैं और हादसात की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है, और शहर की अहम शाहराहों पर हुकूमत की जानब से पेडिस्ट्रियन ब्रिज भी बनाए गए हैं और पैदल गुजरने वालों के लिए रास्ते भी मुख्तस किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद शहरी बड़ी शाहराहों पर और जहाँ पे ट्रैफिक तेज़ी से रवानी बरकरार रखती है वहाँ पर बग़ैर जो पेडिस्ट्रियन ब्रिज हैं या जो रास्ते मुकर्रर किए गए हैं उसके अलावा भी इस्तेमाल करते नज़र आते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ट्रैफिक पुलिस की जानब से हुकूमत को एक समरी भिजवाई गई है कि मेन बुलेवार्ड और जेल रोड पर 30 मकामात पर बैरिकेड्स जो हैं वो खड़ी करने की इजाज़त दे। अक्सर जो पेडिस्ट्रियन ब्रिज हैं शहरी उनको इस्तेमाल नहीं करते, उनके नीचे से जो खाली जगह हैं उनको इस्तेमाल करते हुए सड़क पार करते हुए नज़र आते हैं, जिसकी वजह से अक्सर जानलेवा हादसात भी रूनुमा होते हैं। चूँकि ट्रैफिक इंतहाई तेज़ी से गुजरी होती है और शहरी गलत रास्ते सड़क क्रॉस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 30 मकामात पर बैरिकेड जो हैं वो खड़े किए जाएंगे। तो शहरी पेडिस्ट्रियन ब्रिज इस्तेमाल करेंगे और जो पैदल गुजरगाह के लिए रास्ते मुख्तस किए गए हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए DIG ट्रैफिक पंजाब की जानब से ये समरी हुकूमत को भिजवाई गई है। हुकूमत की मंजूरी के बाद मेन बुलेवार्ड पर और जेल रोड पर बैरिकेड्स लगा के ये रास्ते बंद कर दिए जाएंगे ताकि शहरी पेडिस्ट्रियन ब्रिज इस्तेमाल करें और जो मखसूस रास्ते कायम किए गए हैं इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही आपका। हाईकोर्ट में ई चालान बारे जारी ऑर्डिनेंस 2025 के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बिना पर खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट आर्या नीलम ने एडवोकेट मोहम्मद दाऊद की दरख्वास्त पर समाअत की है। पंजाब हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल वक्कास उमर पेश हुए। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे, हमारे साथ मलिक अशरफ मौजूद हैं, बताइएगा।
जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम की अदालत में ई चलान के मुतालिक जारी ऑर्डिनेंस के मुतालिक केस की समाअत हुई है, जिसमें दरखास्त गुजार वकील ने अपनी 2 गाड़ियों के चलानों के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। और जब इस केस की समाअत का आगाज हुआ तो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल वकास उमर ने अदालत को आगाह किया कि जो दरखास्त गुजार वकील हैं, इन्होंने जो गाड़ियों का ई चलान को चैलेंज किया है वो ऑर्डिनेंस 2025 गैर मौसर हो चुका है। अब इसका कानून बन चुका है और इस कानून के तहत ये अदालत से रुजू नहीं कर सकते। अब तो ई चलान जो है वो एक कानून के तहत किए जा रहे हैं, जिस पर दरखास्त गुजार वकील का ये कहना था कि उनके इल्म में ये नहीं था कि ई चलान के मतलब जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 है वो गैर मौसर हो चुका है, नया कानून बन चुका है, तो इसलिए वो दरखास्त वापस ले रहे हैं, जिस पे अदालत ने दरखास्त गुजार की वकील जो है उनकी दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पे इसे खारिज कर दिया। जी अच्छा मलिक अशरफ, दूसरी जानिब बताइएगा कि अदालत ने साबिक CTO राय एजाज अहमद के खिलाफ 8 साल पुरानी तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी निपटा दी है। क्या दरख्वास्त थी, ये क्या मामला था ये? जी बिल्कुल, आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आलिया नीलम की अदालत में 8 साल कबल साबिक CTO राय एजाज अहमद खिलाफ तौहीन की दरख्वास्त जो थी आज उसको निपटा दिया गया है, गैर मुसर करार दिया गया है। और वो दरख्वास्त ये थी कि उस वक्त जो दरख्वास्त गुजार था उसने ये मौका इख्तियार किया था कि उसकी जो गाड़ी है उसमें सीट बेल्ट जो है वो कंपनी ने ही नहीं लगाई, जिसकी वजह से उसका चलान हुआ। तो उसने हाई कोर्ट से रुजू किया और हाई कोर्ट ने उस वक्त ये ऑर्डर पास किया था कि अगर गाड़ी में सीट बेल्ट मौजूद ही नहीं तो उसका चलान नहीं किया जा सकता। और उस वक्त के जो CTO थे उन्होंने इस हवाले से एक सर्कुलर भी जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद एक ट्रैफिक वार्डन ने उसका चलान कर दिया, जिस पर उसने जो दरखास्त गुजार है उसने साबिक CTO का राय एजाज अहमद के खिलाफ 8 साल पहले ये तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी। और आज अदालत को बताया गया कि उस वार्डन जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की गई और जिस पे अदालत ने जो पंजाब हुकूमत का वकील है उनकी जो मौक़िफ़ था उसको तस्लीम करते हुए ये दरखास्त निपटा दी है। और चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने ये भी नमाज दी है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो कानून साजी कर रही है, ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करने के कानून बना रही है, तो उसे चाहिए जो मैन्युफैक्चरर्स कंपनियां हैं उनको भी पाबंद करे कि तमाम गाड़ियों में सीट बेल्ट लाजमी हो, उसके बाद ही ये फरोख्त की जा सके। अगर किसी गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं होगी तो जो ड्राइवर है वो कैसे इसको पहनेगा? ये चीफ जस्टिस के रिमार्क से चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत जो है उसको चाहिए कि तमाम गाड़ियों को जो फैक्ट्रियां हैं उनको पाबंद करे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मलिक अशरफ से तफसीलन आगाह कर रहे थे। शहर समेत मुल्क भर में सार्फिन के लिए बुरी खबर सामने आई है। वफाकी हुकूमत का नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट को खत्म करने का हतमी फैसला किया गया। नेट मीटरिंग की बजाय नेट बिलिंग फार्मूला नाफिजुल अमल करने का प्लान तैयार हो चुका है। ये क्या प्लान है बताएंगे शाहिद सिप्रा जी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से सोलर सिस्टम के जरिए बिजली की पैदावार करने वाले सार्फिन के लिए बुरी खबर सामने आई है कि विफाक ने नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई का आगाज किया है और नेपरा ने इस पर वर्किंग पेपर भी तैयार किया है, जिसके बाद नेट मीटरिंग को खत्म कर दिया जाएगा और उसके बाद एक नया फार्मूला मुतारिफ करवाया जा रहा है जिसको नेट बिलिंग का नाम दिया जा रहा है। और इसके तहत जो नेट मीटरिंग से सार्फिन फायदा उठा रहे थे, अरबों रुपए का उनके बिजली के बिलों में रिलीफ मिल रहा था, वो अमली तौर पर खत्म हो जाएगा। नेट बिलिंग जो फार्मूला लाया जा रहा है इसके तहत इस तरह होगा कि इंपोर्ट शुदा जो यूनिट्स होंगे जो लेस्को समेत दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से सार्फिन बिजली इस्तेमाल करेंगे उन पर कौमी टैरिफ का नफाज किया जाएगा और उसमें जो कीमत बनेगी। और दूसरी जानिब जो एक्सपोर्ट शुदा यूनिट्स हैं उनके लिए जो रेट मुतय्यन किया गया है कि 27 प्रति यूनिट के हिसाब से वो उन पर लागू किया जाएगा। इस तरह कौमी टैरिफ से बनने वाला बिल और उसके बाद एक्सपोर्ट शुदा जो यूनिट्स का बिल होगा ये माइनस किया जाएगा और जो इजाफी कीमत होगी वो सार्फिन की जानिब वाजिबुल अदा होगी। अगर इसमें 1000 यूनिट बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम सिप्रा आपका। पंजाब असम्बली के दूसरे पार्लिमानी साल की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। दूसरे साल में असम्बली के 15 इजलास हुए जो 82 दिनों पर मुश्तमिल रहे। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे, राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। बिल्कुल जी, पंजाब असम्बली की साल भर की कारकर्दगी कैसी रही इस हवाले से बाकायदा रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। मजमूई तौर पर तो 36 इजलास हुए हैं 2 पार्लिमानी सालों में, लेकिन एक साल में यानी साल 2025 की अगर बात की जाए तो दूसरे पार्लिमानी साल में मजमूई तौर पर 18 इजलास हुए हैं जिनमें 82 रोज़ तक इजलास हुआ, लेकिन अमलन 62 नशिस्तें हुई हैं। 109 मुसव्वदात कवानीन जो है वो जमा करवाए गए थे। 99 ऐसे कवानीन थे जिनमें अक्सरियत हुकूमती
जो बिल से वो मंजूर कराए गए, जबकि प्राइवेट मेंबर्स की जानिब से 51 बिल्स पेश किए गए, जिनमें से 41 मंजूर हुए। दूसरे पार्लिमानी साल की में जो है वो कानून साजी के हवाले से पंजाब असम्बली की कारकर्दगी तो बड़ी बेहतर और नुमायां रही पिछले साल के मुकाबले में, लेकिन दीगर जो बिजनेसेस थे जिनमें सवालात के जवाबात थे उनमें कारकर्दगी खासी मायूस कुन रही है। मजमूई तौर पर 2300 से ज़ायद सवालात सरकारी महकमों से मुतल्लिक जमा करवाए गए थे, जिनमें से सिर्फ 700 जो है वो 749 ऐसे सवालात थे जिनके के जवाब पंजाब असम्बली को भिजवाए गए, जबकि 1/3 यानी अक्सरियत के सवालात को नज़रअंदाज किया गया सरकारी महकमों की जानिब से। इसी तरह से कारकर्दगी की अगर बात करें 22 शुक्रिया राव दिलशाद। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन खालिद नसीर भुट्टो को कोर्स पर भेज दिया गया। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मुदस्सर रियाज मलिक सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन तैनात किए गए। तफसीलात जानेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन खालिद नसीर भुट्टो को ट्रांसफर कर दिया है और खालिद नसीर भुट्टो जो है वो जो सेक्शनल मैनेजमेंट कोर्स देंगे और वो महकमा एसएनडीटी में रिपोर्ट करेंगे, जहाँ वो कोर्स पर जाएंगे। उनकी नॉमिनेशन कोर्स पर होती है। जबकि सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर जो है मुदस्सर रियाज मलिक जो है उसमें भी ट्रांसफर किया गया है और मुदस्सर रियाज मलिक को फौरी तौर पर सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन तैनात किया गया है, जो जारी कर दिया है और दोनों अफसरान को फौरी तौर पर चार्ज छोड़ने और चार्ज संभालने का हुक्म दिया गया है। जी।